जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानते हैं प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान के पुत्र के बारे में। हनुमान जी बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, फिर भी उन्हें पुत्र कैसे, यही हम आज इस कथा से जानते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं बजरंगबली के पुत्र के बारे में। तो आप सभी को पता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली ने लंका को जलाया था। उनकी पूंछ में आग लगाकर उन्होंने पूरी लंका का दहन कर दिया था। इसकी वजह से उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। उन्हें अत्यधिक गर्मी हो रही थी और उसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई। उसी दौरान उनके शरीर का तापमान अत्यधिक होने के कारण उनको पसीना आया था। उन पसीनों की कुछ बूंदें समुद्र में जाकर गिरी। वहाँ एक विशालकाय मछली यानी मकर थी, तो पसीने के कुछ बूंदें उसके मुंह में जाके गिरी, तो उससे उसकी गर्भधारणा हुई। उस समय रावण के भाई आदि रावण समुद्र यानी पाताल पे शासन करते थे। आदि रावण के लोगों ने उस मछली को पकड़ा और उसका पेट को काटा। उसमें एक पुत्र मिला। आधा शरीर मकर जैसा और आधा शरीर वानर जैसा होने के कारण उन्होंने उसका नाम मकरध्वज रख दिया। अहि रावण ने उसका पालन पोषण किया। बड़ा होकर वो बहुत पराक्रमी हुआ। उसके सामर्थ्य को देखकर अहि रावण ने उसको द्वार पे द्वारपाल बनकर खड़ा कर दिया, ताकि कोई भी शत्रु अंदर नहीं आ सके। रावण ने जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को समुद्र में लेके गए, तभी हनुमान जी उनका पीछा करते हुए पाटला पहुँचे। उन्होंने द्वार पर एक प्राणी को देखा जो आधा वानर जैसा और आधा मकर जैसा था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसका परिचय देते हुए उसने कहा, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद हनुमान हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं आपका पिता कैसे हो सकता हूँ? तो मकरध्वज ने जवाब दिया, जब लंका को दहन करके आप समुद्र में डुबकी लगाने आए थे, तो आपके पसीने की कुछ बूंदें मकर के पेट में चली गई। उसी कारण मेरा जन्म हुआ है। ये सुनकर हनुमान जी आंखें बंद कर ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने कहा, मुझे अंदर जाना है, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लाना है। तो मकरध्वज ने कहा, मैं यहाँ पे पहरेदार हूँ। मैं अपने गुरु के आज्ञा का पालन करूँगा। मैं आपको युद्ध किए बिना अंदर नहीं जाने दे सकता। आपको मुझे हराकर ही अंदर जाना होगा। उसके बाद हनुमान जी और मकरध्वज में युद्ध हुआ। उन्होंने मकरध्वज को हराया और वो पाटला प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने चले गए। उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अहि रावण से मुक्त कर बचाया। जैसे भगवान श्री राम को हनुमान जी थे, वैसे ही भक्त मकरध्वज को अहि रावण के भक्त माने जाते हैं।